देखो बेटा, अगर हमें अच्छी लड़कियां ना मिल रही हो ना, तो हम तुम्हारी शादी तलाक याफ्ता से कर देंगे। ओह, अच्छा, तो इस वजह से आप शादी नहीं करवाना चाहते? अब्बा, मुश्ताक ने, मेरा मतलब है कि मुश्ताक ने और मैंने लैला के रिश्ते की बात की है। क्या बात की? अब्बा, मुश्ताक लैला से शादी करने के लिए तैयार है। सच बेटा? तू मजाक तो नहीं कर रहा? उम्र गुजर जाए तो कोई बुढ़ी तलाक याफ्ता ही मिलेगी, फिर मजबूरन उसी से शादी करनी पड़ेगी। तुम्हारा इशारा किसकी तरफ है? एक बात मेरी सुन लो, मुश्ताक से शादी से मैंने साफ साफ इनकार कर दिया। अम्मा, तेरा बेटा रिहा होके आ गया है, बता दे दुश्मनों को। के ख्वाब तो नहीं देख रही है? नहीं अम्मा, ये हकीकत है, तू ख्वाब नहीं देख रही। ख्वाब तो अब दुश्मन देख रही। अरे वाह अम्मा, तूने मेरी रिहाई होने की खुशी में पहले से खीर बना रखी है। ये ले, मुंह मीठा कर। नहीं नहीं, ये खीर मैं तेरी रिहाई की खुशी में नहीं खा सकती। चलो मैं मीठा कर लेता हूँ। ये आयशा के बेटे की खुशी में बनाई। हो सकता है उसके इनकार का भाई को पता ना हो। मैं तो कहती हूँ किसी तरह भाई को बता दें कि उसने रिश्ते से इनकार कर दिया है। रवि, किसके रिश्ते की बात हो रही है? अरे भाई, तुम्हारे रिश्ते की बात हो रही है, और किसकी? हम असद के घर गए थे आयशा के बच्चे को देखने के लिए। लेकिन वो तो अपने दादी के घर पर है ना। हाँ, हम बहाना बना के गए थे ना, ताकि हम आपके रिश्ते की बात करें। तो फिर क्या बात हुई? अरे बात किससे करते रिश्ते की? घर में कोई था ही नहीं, अम्मा अब्बा कहीं गए हुए थे। लैला और उसकी भाभी थी, उससे क्या बात करते हम? मैं असद से कहकर टाइम ले लेता हूँ, ताकि उन्हें ये तो पता हो ना कि आप लोग बाकायदा रिश्ता मांगने आ रहे हैं। क्या हुआ, कोई मसला है क्या? नहीं नहीं, कोई मसला नहीं है। तुम जब चाहो टाइम ले लो, हम चले जाएंगे। मुझे राजू के इरादे अच्छे नहीं लग रहे। अरे खामखा डरने की जरूरत नहीं है, गीदड़ भपकियों के सिवा कुछ नहीं उसके पास। अम्मी अब्बा बिल्कुल ठीक कह रहे। जिन हालात से हम गुजर कर आए, हमारे हौसले बुलंद होने चाहिए। आप है कि डरी जा रही हैं? अरे बेटा, पहले अल्लाह अल्लाह करके सुकून मिला था, अब फिर परेशानी शुरू हो गई। अरे क्या परेशानी? अगर अब की बार राजू ने हमें या आयशा को परेशान करने की कोशिश की ना, वो सबक सिखाऊंगा कि याद करेगा। बस अब्बा, कोई और बात करें, इतनी अहमियत ना दें हमें। लैला बता रही थी कि राजू रिहा हो गया। अरे बेटा, इसी बात की तो परेशानी है। फिर तो उनसे मिलना ही पड़ेगा। अरे नहीं नहीं बेटा, कोई जरूरत नहीं है। वो इस काबिल नहीं है कि उससे बात भी की जाए। तुम? हाँ मैं। मुझे देख के खुशी नहीं हुई? तुम्हें इतनी परेशान क्यों? कहाँ है तुम्हारा ससुर? बुलाओ उसे। जरा तमीज से बात करो तुम। अच्छा, अब आप हमें तमीज सिखाएंगी। चले सीख लेते हैं। मोहतरमा, मौतबाना गुजारिश है कि अपने शौहर मोहतरम को जरा घर से बाहर धकेलिए। वो घर पर नहीं। अच्छा, फिर आ जाऊंगा। हाँ, मुबारक हो। सुना है तुम्हारे घर बच्चा हुआ है, जरा उसका दीदार तो कराओ मुझे। कोई जरूरत नहीं है मेरे बच्चे को देखने की, चले जाओ यहाँ से। क्यों? कैसी बातें कर रही हो तुम? आखिर तुम्हारे बच्चे से रिश्ता है मेरा। मैं तुम्हारा साया भी अपने पोते पर नहीं पड़ने दूंगी, समझे तुम? बाहर निकलो यहाँ से। बाहर तो मैं आ गया हूँ और अब हमेशा बाहर रहूंगा अपने शौहर की खैर पर।
कि बहुत जल्द वो अंदर जाने वाला है। पैगाम दे देना मेरा उसे। खुदा का वास्ता राजू, चले जाओ यहाँ से, सुकून से जीने दो हमें, खुदा के लिए। सुकून से तो मैं रहूंगा ना सारी जिंदगी। हाँ, बेसुकूनी होगी तुम्हारे खामद को, जो सारी जिंदगी जेल में कैदे बामुशक्कत की सजा काटेगा। राजू तुम जाते हो या मैं पुलिस को बुलाऊं? अब बुलाओ पुलिस को। पुलिस को बुलाओ। मैं आएगी पुलिस, लेकिन मुझे पकड़ने के लिए, तुम्हारे शौहर को पकड़ने के लिए। वैसे जेल काटने के बावजूद तुमने कोई सबक नहीं सीखा, सुधरने की बजाय और बिगड़ गए हो। आयशा, सीखा है ना मैंने सबक, सारे सबक पढ़ के आया हूं। बात तुमने सबक नहीं सीखा। जिन लोगों ने मतलब जो लोग तुम्हारे जानी दुश्मन है, जिन्होंने तुम्हें मारने के लिए मुझे प्लांट किया था, तुम दोबारा उनके घर आके रह रही हो। डसी जाओगी एक दफा और। मुझे डसने वाले लोगों में सबसे पहला नाम तुम्हारा है, और तुम्हारा जुल्म मैं कभी नहीं भूल सकती। अब दफा हो जाओ यहाँ से। चला जाता हूं। मैं आपके इस कदम को अप्रिशिएट करती हूँ। काश ये जज्बा हम सब बेदार हो जाए। अब आपके इकबाली बयान की रोशनी में सारी तफ्तीश होगी। हाँ ठीक है, अंदर भेजो उनको। अस्सलाम वालेकुम भाई मियाँ। आइए आइए हामिद साहब, तशरीफ रखिए। उस रोज आपने पुलिस के साथ डबल गेम खेलकर अच्छा नहीं किया। बेचारे इंस्पेक्टर की नौकरी को खतरे में डाल दिया आपने। हाँ बड़े साहब, अफसोस तो है मुझे बड़ा, लेकिन क्या करूं कि वो मेरे जमीर ने मुझे झूठ बोलने से रोक दिया था। अच्छा, तो अभी तक आपका जमीर जिंदा है? हाँ, यह मुर्दा हो गया था, लेकिन ऊपर वाले की मेहरबानी से जान पड़ गई इसमें फिर से। उस रोज आपने एक सच मीडिया के सामने बोलकर हमें बड़ी मुश्किल में डाल दिया था। बहरहाल आज आप एक सच हमसे भी सुन लीजिए। बताइए। हामिद साहब, आज तक मैंने आपका बहुत ख्याल किया। मेरे पास आपके खिलाफ ठोस सबूत थे, लेकिन फिर भी आप सलाहों के बाहर ही रहे। लेकिन आज के बाद ऐसा नहीं होगा। कोई बात नहीं सर जी, मुझ पर बहुत प्रेशर है। हाँ भाई मियाँ, प्रेशर अगर आप पे है तो बोझ तो मेरे दिल पे भी बहुत है। कैसा बोझ? समीर का बोझ, जिसे मैं हल्का करना चाहूं। जमीर का बोझ? यही जमीर का बोझ हल्का करने के लिए आपने मुझसे पहले भी सिफारिश करवाई है ना? वो सिफारिश नहीं, मफादात के सौदे थे। लेकिन भाई मियाँ, अब इंसानों से कोई सौदेबाजी नहीं होगी। मैं अपने आप को गिरफ्तारी के लिए पेश करने आया हूं, अपने बेटे उमर के कत्ल के केस में। मतलब यह है कि आप? हाँ, मैं गिरफ्तारी देने आया हूं। बड़े मेहरबानी मुझे गिरफ्तार करें। बाकी राज साज तो वो मैं अदालत में बता दूंगा। आप प्लीज मुझे गिरफ्तार करें। कमाल, यस सर। कमाल, इनको ले जाओ और इनके इलाके के थाने में इनको ले आकर बंद कर दो। मैं एसएचओ से बात कर लेता हूँ। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूँ। बोलिए। जो हमारे दरमियान मफादात का रिश्ता था ना, ये आज खत्म हो गया यहाँ पे। लेकिन जो खुलूस का रिश्ता है ना भैया, जिंदा रहेगा। चलता हूं, चलो भाई।
हाँ भाई बोल, जल्दी बोल। अरे असद बता रहा है कि मुश्ताक अपनी अम्मी को लैला के रिश्ते के लिए भेजना चाह रहा है और आपने अभी तक लैला से बात ही नहीं की। अच्छा चलो, मैं आज रात को बात कर लूंगा उससे। बिल्कुल ठीक है बाप, मेरे ख्याल में हमें देर नहीं करनी चाहिए। लड़का खुद इंटरेस्ट ले रहा है और हमें उसे लिफ्ट ही नहीं करा रहे। आपने मुझे रोक दिया था, वरना मैं तो कब की लैला से बात कर चुकी होती। ओ भाई मरियम, हर काम सोच समझ के और तामुल से करना चाहिए। जल्दबाजी कोई अच्छी चीज नहीं होती। अब्बा आप आज लैला से बात कर लीजिए, मैं मुश्ताक को फोन करता हूँ कि कल अपनी अम्मी को हमारे घर भेज दे। चल ठीक है बेटा। अच्छा भाई, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। मुझे एसएसपी साहब ने आपकी गिरफ्तारी के बारे में बता दिया था। मैं आपके इस कदम को अप्रिशिएट करती हूँ। काश ये जज्बा हम सब में बेदार हो जाए। अब आपके इकबाली बयान की रोशनी में सारी तफ्तीश होगी। बहुत शुक्रिया जी आपके अप्रिसिएशन का। क्या मैंने इजाजत है कि मैं अपनी बीवी को फोन करके अपनी गिरफ्तारी के बारे में बता सकूं? जी बिल्कुल। आप बताइए तो सही कि आप कहाँ हैं, बताएं ना। अरे नेक बकत, पुलिस स्टेशन पे हूँ, अपनी गिरफ्तारी देने आया। सच सच बताएं। समझ गई मैं, वो कमीना आया था ना सलमा का बेटा, आयशा का कजन, वो कहकर गया था कि अब तुम्हारा शौहर सलाखों के पीछे होगा। उसी ने गिरफ्तार करवाया ना आपको। अरे बात तो सुन नेक बकत, मुझे राजू ने गिरफ्तार नहीं कराया। अरे मुझे तो खबर भी नहीं कि वो रिहा हो गया है। मुझे तो मेरे जमीन ने गिरफ्तार कराया। अब क्या होगा? अरे कानून पे अमल होगा और जो जुर्म किया है उसकी सजा काटूंगा, बस फिर रिहा हो जाऊंगा। आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे गुड्डे गुड़िया का खेल हो रहा हो। और अपने आप को कानून के हवाले करने से पहले मशवरा तो किया होता, मुझे बताया तो होता। अरे नेक बकत, अगर मैं तुझे बताता तो रो रो के ढेर लगा देती और मेरे इरादे को भी जो है तो कमजोर कर देती। इसलिए बस मैंने तुझे नहीं बताया। अब मैं क्या कह सकती? बस हौसला कर दो और दुआ करके मैंने भलाई की तरफ पहला कदम उठाया। अल्लाह भला करेगा, घबराना मत, तू हिम्मत रखियो, समझी? खुद हाफिज। तो इसका मतलब है कि अंकल ने खुद अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया। समझ गए, अंकल शायद असद से यही बात कर रहे थे। अब मेरा क्या होगा? कैसे रहूंगी मैं इस घर में अकेली? आप अकेली नहीं हैं, मैं हूं आपके साथ। आपका पोता है आपके साथ, बस आप परेशान मत हो। देखा, थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़कर आए तो शोर करना शुरू कर दिया। आप ये चाय पिए, मैं उसे देख कर आती हूँ। अब्बा ये सब कुछ नॉर्मल कंडीशन में होता है। जब लड़की का दिल और दिमाग, नफ्सियात सब कुछ उलट पुलट हो जाए, ऐसे में कोई भी हुक्म लागू नहीं होता। ले, आ गई आपकी साहबजादी सबा। शायदा के घर से बुला के लाई हूँ। अब्बा क्या मसला है? मैं कितने अरसे के बाद अपनी सहेली से मिलने गई थी, ऊपर से अम्मी वहां पे पहुंच गई। अब अम्मी को मेरा सहेली से मिलना भी अच्छा नहीं लगता। अरे नहीं बेटा, मैंने ही तेरी माँ को भेजा था कि जा बुला के ले आ, इसलिए बेटा कि मैंने एक जरूरी बात करनी थी तुझसे। यकीन आ गया ना? क्या हुआ अब्बा? बेटा तुझे पता है ना कि
मुश्ताक के घर से तेरा रिश्ता है? जी। असद बता रहा था कि तुमने रिश्ते से इनकार कर दिया। जी। बेटा, जब अल्लाह ताला तुम पे रहमत बरसा रहा है तो इनकार करके इस तरह नाशुक्रापन नहीं करना चाहिए बेटा। अब्बा, मैं अल्लाह ताला का बहुत शुक्र अदा करती हूँ। मुश्ताक बहुत अच्छे इंसान है। मुश्ताक के मुझ पे बहुत एहसानात हैं, बल्कि मुझ पे क्या, मेरे पूरे खानदान पे बहुत एहसान है। लेकिन इतने तर्क तजुर्बे के बाद मुझे शादी के नाम से भी नफरत हो गई है। अरे ऐसी बात तो ना कहो। अम्मी, मैं सच कह रही हूँ। जब मैं शादी नहीं करना चाहती तो मैं क्यों मुश्ताक की जिंदगी को बर्बाद करूं? मैं क्यों शादी करूं? बेला, बेटा, हमारे दीन में हुक्म है कि लड़की बेवा हो जाए या मुतलका हो, उसकी शादी में उतनी ही जल्दी करें जितनी के लड़की के बालिग होने पे हुक्म है। अब्बा, ये सब कुछ नॉर्मल कंडीशन में होता है। जब लड़की का दिलो दिमाग नफ्सियात सब कुछ उलट पुलट हो जाए, ऐसे में कोई भी हुक्म लागू नहीं होता। तुम्हारे कहने का मतलब है कि नफ्सियाती हो गई हो तुम? हाँ, आप यही समझ लें। हाँ, मैं नफ्सियाती हो चुकी हूँ। मुझे नहीं करनी शादी। मरियम, मैं बात कर रहा हूँ ना लैला से, तो मुझे करने दे। अरे मुझे मसला सुलझाना है, उलझाना नहीं है। देख लैला बेटी, मैंने ना पहले कभी तेरे साथ जोर जबरदस्ती की है और ना अब तुझे मजबूर करूंगा। लेकिन बेटा, इस रिश्ते से इनकार करके ना सिर्फ ये कि तुम अपना नुकसान करोगी, बल्कि हम सबके लिए भी परेशानी का बायस बनोगी। अब्बा प्लीज, प्लीज आप ऐसे तो ना कहें। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं आपके किसी भी हुक्म से इनकार नहीं करती हूँ। आप लोग क्यों नहीं सोच रहे हैं बात? शादी के बाद अगर मैं अपने शौहर की खिदमत ना करूं, कोई खुशी, कोई सुख, कोई चैन ना दे सकूं, तो कितने मसले मसाइल पैदा हो जाएंगे। लैला, मुझे तुम्हारी बात बिल्कुल समझ में नहीं आ रही। अरे मुझे तो लगता है कि इसके दिल में कुछ और है, जुबान पे कुछ और है। मरियम, अगर तूने बात करनी है तो तू कर ले, नहीं तो मुझे बात करने दे। अरे गुस्सा आ रहा है मुझे इस पर। अरे गुस्सा आ रहा है तो तुम अंदर चली जाओ। ठीक है, मैं ही चली जाती हूँ। देख लिया ना लैला बेटी, तुम्हारे इनकार ने तुम्हारी माँ का पारा कितना चढ़ा दिया। अब यही हाल असद का है, वो भी गुस्से में। आपको भी गुस्सा आ रहा है अब्बा? अरे नहीं बेटा, मुझे बेटियों पे गुस्सा नहीं आता। हाँ, दुख जरूर हो रहा बेटा। इतना अच्छा रिश्ता और तुम इनकार कर रही हो बेटा। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ अब्बा। अच्छा, ऐसा करते हैं बेटा, 2-4 दिन और ले ले, अच्छी तरह सोच ले बेटा, गौर कर ले, फिर जो भी फैसला करे ना मुझे चुपके से बता देना, ठीक है? ठीक है। अम्मी, थोड़ा खाना खा लीजिए। आपने सुबह से कुछ नहीं खाया। नहीं बेटा, मेरा बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा। हामिद ने भी कुछ नहीं खाया होगा। बस गलती हो गई मुझसे।
मुझे असद को फोन करके सब कुछ बता देना चाहिए था। कम से कम वो पुलिस स्टेशन जाकर अंकल की खैरियत भी मालूम कराता और खाना भी दे आता। आयशा बेटा, अब कुछ दिनों के बाद तुम अपने बच्चे को लेकर चली जाओगी। तुम चली जाओगी तो मैं फिर अकेली हो जाऊंगी। नहीं अम्मी, मैं आपको अकेले नहीं रहने दूंगी। मुझे अगर यहाँ से जाना पड़ा तो मैं आपको साथ लेकर जाऊंगी। नहीं बेटा, मुझे अपने घर के सिवा कहीं चैन नहीं आता। तो फिर ठीक, अगर आप कहेंगी तो मैं कहीं नहीं जाऊंगी। नहीं नहीं बेटा, मैंने तुम पर पहले ही बहुत जुल्म किए। अब मैं तुम्हारे रास्ते में कोई रुकावट पैदा नहीं करूंगी। बस इतना कर दो कि असद को बुलाकर ये पूछ लो कि आखिर क्या करना है। ठीक है, मैं असद को बुला लूंगी, लेकिन आप प्लीज थोड़ा खा लीजिए। मेरी खातिर नहीं तो अपने पोते की खातिर। चलिए मैं आपको खुद खिलाती हूँ। चलिए। मुश्ताक, तुम अपने घर वालों को कभी भी भेज सकते हो, उनके आने पर कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन असद, अम्मी तो मेरे रिश्ते के लिए आ रही है ना। मैंने तुमसे पहले भी कहा था मुश्ताक कि अब्बा ने लैला को 2-4 दिन की मोहलत दी है ताकि वो अच्छी तरह सोच समझ ले। ठीक है, जैसे तुम लोग की मर्जी। खुदा हाफिज। सुना है पुलिस ने सारा गेम हम पे डाल दिया। सर, हमने बहुत कोशिश की आपसे राब्ता करने की, लेकिन आपसे राब्ता नहीं हो सका। वैसे तुम्हारी बीवी बड़ी अक्लमंद है भाई, एक लीडर होने की पूरी सलाहियतें मौजूद है उसमें। तो तूने मुझे क्यों नहीं बताया? मुझे पता चलता है ये बड़े गुरु से मिलने जा रहा है, मैं कभी न जाने देता। अरे उन लोगों से तो हमें दूर ही रहना चाहिए, यही अच्छा है।